बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलील के लिए ज़रूरी है, यानी कि यहाँ से शारे माक़बल से रब्त बयान कर रहे हैं, दलील के बाद तारीफ़ कर रहे हैं तक़रीब की। कहते हैं दलील के लिए ज़रूरी है फ़ी तअद्दी इलल इल्म, ज़रूरी है तअद्दी में इलल इल्म मिन तक़रीब, तअद्दी इलल इल्म के लिए तक़रीब ज़रूरी है। तो ज़करा तारीफ़ तक़रीब बाद तारीफ़ ही, तो दलील की तारीफ़ के बाद तक़रीब की तारीफ़ को ज़िक्र किया। बिहाज़ा बिहाज़ तक़रीब क़ाला, और क्या कहा, अत-तक़रीबु सूक़ुद दलीली अला वजहिन यस्तलज़िमुल मतलूबा। तक़रीब होता क्या है? तक़रीब होता क्या, एक तो तक़रीब है ना, प्रोग्राम होते हैं, ये वो तक़रीब मुराद नहीं है। लफ्ज़ी या अगर गहराई में जाएं तो उसमें तक़रीब जिस वजह से कहते हैं कहीं ना कहीं वजह मुनासबत हमें मिल जाएगी। तक़रीब कहते हैं सूक़ुद दलील अला वजहिन, दलील को इस तरह लाना, यस्तलज़िमुल मतलूबा, कि वो मतलूब को मुस्तलज़िम हो, कि वो मतलूब को जैसा इस्तिल्ज़ाम होगा वैसी दलील होगी, जैसा इस्तिल्ज़ाम होगा वैसी दलील। दलील अगर यकीनी है तो यकीनन ये यकीन को मुस्तलज़िम होगी, और अगर दलील ज़न्नी है तो ये ज़न को मुस्तलज़िम होगी। मिसाल सिर्फ एक देता हूँ, उससे मसला समझ आएगा। एक शख्स जो है वो कहता है जी अज़ान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ना मुस्तहब है। वो क्या समझता है इसे? मुस्तहब। जो फ़रीक़े मुखालिफ है वो कहता है नहीं जी, अज़ान से पहले दुरूद है ही नहीं। वो कहते तुम पढ़ना इसे मुस्तहब कहते हो, दलील दो। अब वो दलील वही देगा जो इस्तिहबाब को साबित करने के लिए काफ़ी है। अब फ़रीक़े मुखालिफ उससे वो दलील तलब नहीं कर सकता जिससे फ़र्ज़ साबित होता है। नहीं जी ये कमज़ोर है। मिसाल के तौर पे अंगूठे चूमना, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा अमल है, साबित है किससे? ज़ईफ़ हदीस। किससे साबित है जी? ज़ईफ़ हदीस से। मुस्तहब है अंगूठा चूमना, क्या है? साबित किससे है? ज़ईफ़ हदीस से। अब मुनाज़रा आदमी हदीस सुनाए ज़ईफ़ हदीस, और जो फ़रीक़े मुखालिफ है वो कहे नहीं जी ये हदीस ज़ईफ़ है। क्या कहे जी? ये हदीस है। फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ मोतबर है। अब मुस्तहब को साबित करने के लिए वो मुतवातिर कहाँ से लाएगा? या अगर है भी सही तो उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मिसाल देते हैं ना, जो गुड़ से मर जाए उसे जहर नहीं देते, कि जहाँ गुड़ ने काम करना है वहाँ गुड़ ही दिया जाएगा, उससे कोई हैवी डोज नहीं दी जाएगी। तो ये मतलब है इस बात का, इसे तक़रीब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अला वजहिन यस्तलज़िमुल मतलूबा, जो मतलूब को मुस्तलज़िम, जिस बात जैसा इस्तिल्ज़ाम है वैसी दलील होगी। क्लियर हो गई बात? दो मिसालें भी दे दी, समझ आ गया कि मुस्तहब साबित करना है तो दलील वही काफ़ी है जो मुस्तहब को साबित करने के लिए, यहाँ तो मुखालिफ कहे ना कि ज़ईफ़ हदीस से मुस्तहब साबित नहीं होता, वो फिर ये कहे कि ज़ईफ़ से मुस्तहब अगर साबित होता है तो फिर वो ये तकाजा नहीं कर सकता कि आपके हदीस ज़ईफ़ है, आप लिहाजा को ख़बरें मशहूर लेके आए। समझ आ गई ना? तो जिस तरह का तकाजा होगा, इस्तिल्ज़ाम जैसा होगा, दलील वैसी होगी। देखो फ़ैन कानत दलील यकीनन यस्तलज़िमुल यकीन भी, दलील अगर यकीनी है तो उसका इस्तिल्ज़ाम क्या है? यकीनी, और अगर ज़न्नी है तो उसका इस्तिल्ज़ाम ज़न्नी होगा। वल मुराद बिल इस्तिल्ज़ामी, और इस्तिल्ज़ाम का मतलब वही जो कल परसों सबक में हमने पढ़ा, अल मुनासबतुल मुसह्हिहतु लिल इंतिक़ाल, ये मुराद है। इम्तिनाए इन्फ़िकाक मुराद नहीं, मुनासबत का मतलब इम्तिनाए इन्फ़िकाक नहीं बल्कि इस्तिल्ज़ाम का मतलब इम्तिनाए इन्फ़िकाक नहीं बल्कि अल मुनासबतुल मुसह्हिहतु लिल इंतिक़ाल है। ठीक है, और मारफ़ था, जैसा कि आपने इस बात की मारफत हासिल की, तो तक़रीब समझ आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं, ये तक़रीब है।